नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला जुलाई का महीना, क्या परिवर्तन आ रहे हैं और हम उसको देखते हुए क्या रेमेडी या कुछ कर सकते हैं, दान पुण्य या फिर कोई मंत्र आदि, या फिर किस बातों का हम ख्याल रख सकते हैं, किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, इस पे बातें करेंगे। तो जल्दी से आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। देखिए, अगर हम गोचर में कुंडली आपकी देखते हैं तो लग्न में, लग्न का मतलब होता है प्रथम भाव, प्रथम भाव में ही केतु गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, क्योंकि आपकी राशि या लग्न जो है वो वृश्चिक ही है। और तृतीय भाव में आपके शनि महाराज गोचर कर रहे हैं मकर राशि में, वक्री हैं। चौथे भाव में कुंभ राशि में गुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। पंचम और छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। राहु केतु हमेशा लगभग हमेशा वक्री ही रहते हैं। अष्टम में बुध आदित्य योग बना हुआ है, अष्टमेश अष्टम में ही है और सूर्य भी वहां पर है। सूर्य यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे। 16 तारीख के बाद जो है सूर्य अपने से नेक्स्ट भाव मतलब कि नवम भाव में कर्क राशि में जाएंगे। इसी वजह से इस महीने कर्क संक्रांति होगी। नवम भाव में या भाग्य भाव में हम देख सकते हैं कि मंगल जो है वो वक्री है। मंगल जो है, माफ कीजिएगा, वक्री नहीं, नीच के हैं, क्योंकि कर्क राशि में मंगल हमेशा नीच के होते ही हैं। वो यहाँ पर 20 तारीख तक रहेंगे। तो 20 तारीख तक आप कह सकते हो कि मंगल नीच के हैं, जो कि आपके लग्नेश हैं। उसके बाद वो दसम भाव में जाएंगे, अपने मित्र की राशि में जाएंगे, अग्नि तत्व की राशि में जाएंगे, सिंह राशि में, और मंगल भी अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ वो अच्छे हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। शुक्र की स्थिति अगर हम देखते हैं तो 17 तारीख तक शुक्र कर्क राशि में है, और उसके बाद जो है शुक्र वो सिंह राशि में दसम भाव में है। तो ये तो रहा हमारे ग्रहों की व्यवस्था, किस तरह से ग्रह गोचर में चल रहे हैं। देखिए, हम गोचर कुंडली की बात कर रहे हैं। एक कुंडली आपकी जन्म कुंडली भी होगी, उसमें भी ग्रह कहीं ना कहीं होंगे। आपकी कोई दशा महादशा होगी तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसकी, पर चूंकि हम उसको नहीं देख सकते तो सिर्फ गोचर कुंडली के आधार पर कुछ कह सकते हैं कि हम भविष्य को देखने की कोशिश करेंगे, पर उसका जो सही रिजल्ट है वो आपकी जन्म पत्री के आधार पर ही किया जा सकता है, क्योंकि कोई किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, कोई किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, एक ही राशि में। उसके साथ साथ कोई किसी स्थान पर, कोई किसी स्थान पर, किसी की कुंडली में ग्रह कहाँ पर हैं, किसी की में कहाँ पर है, किसी की दशा शनि की चल रही है तो किसी की गुरु की चल रही है, तो अंतर तो हो गई। तो अब आते हैं हम रिजल्ट के ऊपर। देखिए, लग्न में ही केतु है, उच्च की राशि में है, अपनी राशि में है। वृश्चिक राशि में केतु अच्छा करते हैं, तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, इस सब में आप अच्छा कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, वैराग्य, उसके लिए भी अच्छा समय है। पर अगर मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो फिर जो लग्न का केतु है 7.5 जाने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा रहेगी, रिजल्ट उतना कम आएगा, उससे कम ही रिजल्ट आएगा। उसको बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को अगर लाते हैं तो उसका थोड़ा फायदा होगा। इसके साथ साथ भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, और मंदिर के ऊपर ध्वजा आदि, मंदिर के ऊपर ध्वजा रहलाती है ना, लहराती है, तो किसी मंदिर के ऊपर आप ध्वजा अपनी तरफ से अगर दान कर सकते हैं तो वो भी केतु की एक रेमेडी है। अब मैं इतना बता देता हूँ कि जो रेमेडी है वो हमारी तरफ से एक प्रयास है, आग्रह है, बाकी जो रिजल्ट है वो तो प्रभु के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। और वैसे भी जो डेस्टिनी है वो 3 तरह की है। एक सॉलिड डेस्टिनी होती है जिसको बदला नहीं जा सकता, जैसे गौतम बुद्ध पैदा इसलिए हुए थे कि उनको बुद्ध बनना है। असित मुनि जो थे वो आए थे बचपन में ही, वो कह दिया था, भाई देख राजन, तेरा जो बेटा है ना वो बनेगा तो सन्यासी ही, अब चाहे तू कुछ भी कर ले। और राजा ने बहुत कुछ किया, उसको मतलब कि दुख की, बुढ़ापे की, बीमारियों की छाया तक नहीं लगने दी। बहुत सारी खूबसूरत सुंदर युवतियाँ उसके आसपास, ताकि वो वैराग्य की सोचे ही ना, उसको ऐसा लगे जीवन में तो इतनी सुख है, इतना खुश है, इतनी खुशी है, इतना सुख है। पर हुआ उसका उल्टा ही। चूँकि वो इतने ज़्यादा सुख मिले तो पहली बात तो वो सुख से वो भर गया उसका मन। दूसरा, फिर जब उसने अचानक से देखा कि ज़िंदगी की तो ये सच्चाई है, तो एकदम से विस्फोट हो गया उसके लाइफ में। तो इना बे डेस्टिनी से जितनी भागने की कोशिश की महाराज ने, वो वास्तव में डेस्टिनी के पास ही ले गए। ठीक इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भगवान श्री रामचंद्र का मिलता है, जिनके पता था कि वो
अपने पिता से जुड़ जाएंगे। उसके वियोग में उनके पिता दशरथ के प्राण जाएंगे। तो इसी वजह से जब उनको राज सिंहासन के लिए ना स्वयं महर्षि गर्ग, महर्षि वशिष्ठ ने समय निकाले विशेष, पर उसके बावजूद भी कुछ बदल नहीं पाए। तो इसका मतलब यही है कि कुछ डेस्टिनी बदली नहीं जा सकती, कुछ बदली जा सकती हैं कर्म के द्वारा, मेहनत के द्वारा, और रेमेडी की उससे हम सहायता ले सकते हैं। केतु के बाद हम शनि महाराज पर आते हैं। शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि जो हैं आपके लिए मेहनत कराएंगे, हार्डवर्क कराएंगे। बिना मेहनत के, बिना हार्डवर्क के, बिना डिफिकल्टी के कुछ होने वाला है नहीं। धन के मामले में भी काफ़ी हार्डवर्क करना होगा। हार्डवर्क कोई बुरी चीज़ नहीं है, जो करता है वही पाता है। समय का ये नियम है। अगर कोई परेशान है, कठिनाई में है और हार मान जाएगा तो दिक्कत है। अगर हार नहीं मानेगा तो आज नहीं तो कल रास्ता खुलेगा ही। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा। हाँ, आंखें खुली रखनी है, मेहनत भी थोड़ा स्मार्ट होकर सोच कर करनी है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए उस चीज़ का ध्यान रखना है। उन स्किल को आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो अपनी मदद करेगा तो ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। पर हाँ, शनि का वक्री होना कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव ला सकता है। चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, काम, लोग और घटनाएं भी रिपीट होंगी आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा कि ये घटना करीब 2-3 महीने भी कुछ ऐसा सा हुआ था, फिर से ऐसा हो रहा है। इस तरह की संभावनाएं लाइफ में बनेंगी। छोटे भाई के साथ, कलीग्स के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनेगा। और धन के मामले में आपको ऐसा लगेगा कि जितना एफर्ट कर रहे हैं उतना रिजल्ट आ नहीं रहा। यहाँ बैठकर जो शनि की दृष्टि है वो पंचम भाव पर आएगी, नवम भाव पर आएगी और आपके 12वें भाव पर आएगी। पंचम भाव पर दृष्टि से पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना होगा, तभी रिजल्ट आएगा। नवम पर जो दृष्टि है शनि महाराज की, तो पिता से, गुरुओं से थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लाभ भाव पर उनकी दृष्टि हार्ड वर्क से आपको सफलता दिलाएगी। प्रैक्टिकल आप निर्णय लेंगे, इमोशनल होकर नहीं, तो आपको यहाँ पर सफलता दिलाएगी। यहाँ पर सफलता है, पैसा भी है, पर काफ़ी कुछ एफर्ट है उसके बाद। इसके साथ साथ शनि की कुछ ना कुछ रेमेडी, जैसे माता काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, वृद्ध लोग जो होते हैं, ओल्ड एज हाउस जो होते हैं ना, विदेशों में अगर आप देखा जाए तो, इंडिया में तो बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति वैसे भी आपको मिल सकते हैं। उनकी कुछ हेल्प अगर आप करते हैं, बीमार लोगों की कुछ हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की आप हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ जीवन में आप डिसिप्लिन, हार्डवर्क, प्लानिंग का यूज करते हैं, झूठ, कपट, इन सब से बिल्कुल दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो शनि आपके अच्छा रिजल्ट देंगे। तृतीय भाव में शनि आपका समाज में स्थिति को सुधारते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन आदि को भी बढ़ाते हैं। पर अभी थोड़ा अक्टूबर के महीने तक करीब वो वक्री रहेंगे। इस वजह से थोड़ा सा समय जो है टफ होने वाला है। वो कहते हैं ना कि दाना खाक में मिलके गुले गुरनार होता है। इसका कहने का मतलब है जब दाना मिट जाता है तभी उससे पौधा बनता है। जब कोयला बहुत ज़्यादा गहराई में जाता है तभी उससे हीरा बनता है। तो जो लोग बहुत ऊपर जाते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, वही ऊपर जाते हैं। तो प्रॉब्लम आर सॉल्यूशन। जब कोई समस्या आती है, बड़ी समस्या आती है, इसका मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आप उसको हैंडल करना सीख गए तो आप बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। तो अगर आपकी जो आप आसपास की जो कंडीशन है वो टफ है, बस आपको हार नहीं मानना है, बस आपको ना जीत के दिखाना है, तो फिर वो टफ कंडीशन आपको आगे हेल्प करेंगे। क्योंकि जिसने टफ कंडीशन को हेल्प कर से ऊपर निकलना सीख लिया तो वो जब थोड़ी कंडीशंस हल्की होंगी तो वो तो बहुत आगे निकल जाएगा। ये समझने वाली बात है। हाँ, सही रास्ते पर रहना है, क्योंकि सही रास्ता और सही संगति बहुत ज़रूरी है। आपकी संगति अगर गलत हुई तो भले ही आप गलत हो ना हो, उस संगति की वजह से आपको नुकसान जरूर हो जाएगा। सही संगति क्या होती है? अच्छे फ्रेंड्स हों, अच्छी किताबें आप पढ़ें, अच्छी बुक्स आप पढ़ें, अच्छी चीज़ें आप देखें, मन में जो है अच्छी चीज़ों की तरफ अपना फोकस रखें। गलत चीज़ों से फोकस हटाने पे फोकस नहीं करना है, वो अपने आप ही हट जाएगा अगर आपका फोकस सही चीज़ पर रहेगा, सही दिशा में रहेगा। तो शनि के बाद देखिए गुरु महाराज पर आ सकते हैं। गुरु महाराज भी वक्री हैं आपके, और गुरु जो हैं आपके पंचमेश हैं। इसके साथ साथ गुरु जो हैं आपके धन भाव के भी स्वामी है। धन का स्वामी वक्री है, देखिए द्वितीय भाव के स्वामी है और पंचम है। द्वितीय भाव क्या होता है? आपकी वाणी है, आपका खाना है, खाना पहनना है, आपका धन है जो आपने खुद कमाया हो, आपकी फैमिली है। गुस्से में किसी को आप कैसे ट्रीट करते हैं वो भी दूसरा भाव है। दूसरा भाव
आप पर जो आश्रित लोग हैं आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं उसको भी दिखाता है, कहीं ना कहीं आपके भोजन को दिखाता है, और कहीं ना कहीं आपकी सोचने समझने की शक्ति, लिखना पढ़ना, उसको भी दिखाता है। तो वो वक्री हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में थोड़ा संभल के रहना है, किससे बात करते वक्त, और कभी कपड़ा खरीद रहे हैं तो उससे वक्त खाने का भी ध्यान रखना है। आप खाने में कुछ उल्टा सीधा खा सकते हैं। वक्री का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा हो, जो सीधा ना हो, जो पीछे देख रहा हो, जहाँ सावधानी की जरूरत है, जहाँ अवलोकन की जरूरत है। इस ठीक इसी तरह पंचम भाव आपके बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है, पावर का है, पॉलिटिक्स का है। तो इन सब में अगर आप हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, आपको थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। हाँ, एज ए रेमेडी आप चाहें तो भगवान श्री नारायण का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी और केसर का तिलक लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ सिर्फ रेमेडी करने से कुछ नहीं होगा, आपकी अंदर भी ब्रह्मांड है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो अगर सिर्फ बाहर की रेमेडी करेंगे, अंदर से कुछ नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बदलना है, तो पहले खुद को बदलना सीखना होगा। और एक दिन नहीं, हर पल, हर दिन, हर साल आपको याद करना रहेगा। जो आप समझ पाएंगे, ध्यान किसको कहते हैं, मेडिटेशन किसको कहते हैं। ध्यान मतलब आपको अंदर जाना, अपने डीप सोचना है कि क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मेरे प्लस हैं, क्या मेरे माइनस हैं। क्योंकि ज्योतिषी अगर आपको बता भी दे कि आपका शुक्र अच्छा है, तो आप डिजाइनिंग में जा सकते हैं, फ्लावर के काम में जा सकते हैं, इत्र के काम में जा सकते हैं, कपड़ों के काम में जा सकते हैं, होटल्स के काम में जा सकते हैं, लेडीज से जुड़े हुए काम में जा सकते हैं, आप मीडिया इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप यूट्यूब आदि में जा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा चुनेंगे, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो इन द एंड आप ही को निर्णय लेना है। हाँ, थोड़ा बहुत वो आपको आइडिया बता देंगे। या फिर अगर मंगल अच्छे हैं तो आप सर्जन बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप कहीं ना कहीं आईटी में जा सकते हैं, आप कोई लॉजिकल काम में जा सकते हैं, आप केमिकल के काम में जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप फोर्स में जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। तो किस में जाएंगे, इसमें से आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा। तो खुद को जानिए, समझिए, और फिर उस चीज़ के लिए जो आपका लक्ष्य है उसके लिए आप आगे बढ़िए। जहाँ तक रास्ता दिखता है वहाँ तक आगे बढ़िए। लोग इसलिए नाकामयाब नहीं होते कि वो फेल हो जाते हैं, वो इसलिए नाकामयाब होते हैं कि वो कभी कुछ जो अपनी जो विचार हैं, जो वो करना चाहते हैं, उस पर कभी चलते ही नहीं हैं, उसको कभी फॉलो ही नहीं करते हैं। अक्सर लोग इस वजह से नाकामयाब होते हैं कि उनके अंदर जो होता है, जो वो करना चाहते हैं, वो या तो दुनिया क्या कहेगी या लोग क्या कहेंगे, या किन्हीं कारणों से भी सही, वो उस पर कभी चलने की कोशिश ही ज़्यादा करते नहीं। चलेंगे तो रास्ता निकलेगा, सीधी सी बात है। तो गुरु का वक्री होना, इन सब चीज़ों में सावधानी रखनी है। गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो देखिए आपके नवम भाव पर है, सप्तम भाव पर है और द्वादश भाव पर है। नवम भाव पर माफ कीजिएगा, अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, डीप जो सब्जेक्ट होते हैं, फिलॉसफी, दर्शन, इसके साथ साथ टैरो है, मृत्यु के बाद क्या होता है, माया क्या होती है, संसार क्या है, हम लोग जिस तरह से दिखते हैं अलग अलग, वास्तव में अलग अलग हैं या वास्तव में जुड़े हुए ही हैं, सिर्फ दिखते ही हैं। जैसा कि साइंस पहले कहता था ना कि हर चीज़ एक कण है, एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब कहता है सब वेव है, सब वेव का खेल है। ऐसा लगता है कि सब अलग अलग है, वास्तव में सब जुड़ा हुआ है। तो वो जो साइंस कहता था, अब वो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले लिख चुके हैं, बहुत पहले लिखा जा चुका है कि संसार माया है। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है। अन्न के बाद मनोमय, मनोमय के बाद प्राणमय, उसके बाद विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। तो जब तक बात आती है आपकी अन्नमय कोश की, मनोमय कोश की, मतलब जो सॉलिडिटी है, और उसके बाद तक जहाँ तक थॉट्स आदि जाती हैं, वहाँ तक तो सब लगता है कि अलग अलग है। पर जब बात एनर्जी पे आती है, प्राण पे आती है, तो सब एक है। विज्ञानमय कोश, नॉलेज पे आती है, तो सब एक है। आनंदमय कोश, जो आनंद कहते हैं ना, आनंद रूपी, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद रूपा, शिवोहम शिवोहम आनंद रूपा, शिवोहम शिवोहम। जब बात आनंद पे आती है तो बात ईश्वर पे आती है, उसके मूल तत्व पे आती है, तो सब एक है, अद्वैत है, दो हैं, यही भ्रम है। तो ये तो करोड़ तो नहीं कह सकते, पर शायद लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं। तो अपने शास्त्रों को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। आप कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है, इसकी ना तो कोई बताता है, ना कोई इसके बारे में बात होता है। और तो और अगर कोई वेद पुराण की बात करे तो कहते हैं भाई तो ओल्ड बातों के बारे में आप हैं। और कोई इंग्लिश में वही बात आपको बता रहे हैं आज, जो वहाँ हजारों साल पहले लिखा हुआ है, तो वो एडवांस है। खैर,
गुरु के बारे में हमने बात की। गुरु वक्री का एक अलग से वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में है गुरु वक्री का क्या रिजल्ट हो सकता है। गुरु वक्री होने से आप घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग अवश्य बनता है, पर उसमें थोड़ा देर सवेर हो सकती है, मतलब एक बार में काम ना हो इसकी संभावना है। गुरु वक्री होने से आपके कोई पुराने फ्रेंड, गुरु आपके जीवन में फिर से आ सकते हैं। गुरु चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और धन के स्वामी हैं, तो धन के मामले में किया गया कोई निर्णय जो आपने पहले लिया हो वो फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। बच्चों के मामले में भी कुछ चीज़ें रीडू करनी पड़े, फिर से करनी पड़े। या शिक्षा के मामले में जैसे आपने कोई बुक पढ़ ली थी और हो सकता है कि फिर से आपको उसको रिविजन करना है, वो बेटर है आपके लिए, अच्छा है, उसके बाद आगे बढ़ें, ये कहना चाह रहे हैं गुरु की। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा देख लो, थोड़ा समझ लो, थोड़ा अवलोकन कर लो, सही रास्ते पर तो हो, ये तो देख लो, ये कहना चाहते हैं गुरु। तो उस चीज का ध्यान रखें। गुरु के बाद अगर हम राहु की बात करें तो राहु सप्तम में है, भ्रम डालेंगे। राहु मन का है, रूप है। राहु केतु जो है ना, चंद्रमा के नोड्स हैं, साउथ नोड ऑफ मून, नॉर्थ नोड ऑफ मून, तो भ्रम डालते हैं। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो भ्रम डालते हैं, भ्रम करा के लोगों के बीच में अनबन करा देते हैं। जो चीज़ें हैं ही नहीं उनको इतना महत्वपूर्ण कर देते हैं, जो चीज़ें हैं हम उनको भूल जाते हैं। ये राहु केतु होते हैं। जिस चीज़ का अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व बना लेते हैं हम लोग, हम उसको दुनिया समझ लेते हैं, और जो दुनिया है, जो वास्तव में है, उससे दूर हो जाते हैं। ये राहु केतु करते हैं। तो वो ज्ञान की भी जरूरत है। राहु केतु को अगर आपको कंट्रोल करना है तो ज्ञान बहुत जरूरी है, उनको समझना है तो ज्ञान बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ माता दुर्गा की अगर आप पूजा करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं बुधवार वाले दिन। जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं या फिर फॉरेन कल्चर वाले लोग हैं, आपसे अलग सभ्यता के लोग हैं, अलग किसी तरह से कास्ट के लोग हैं, उनकी हेल्प करना बहुत अच्छा रहता है राहु केतु के लिए। तो वो आप कर सकते हैं अगर किसी की राहु केतु की दशा चल रही है और नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। तो कुछ लोग नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के शाम को, बुधवार की शाम को पानी में छोड़ते हैं, और इस तरह की रेमेडी लोग करते हैं। या फिर आप मंदिर में भी दे सकते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। पर रेमेडी के साथ साथ आपको ज्ञान का सहारा लेना है, सही रास्ते पे चलना है, सही पाथ पे चलना है। झूठ, छल, कपट इन सब से दूर रहकर हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, मेहनत, अपने गोल के प्रति लगातार बढ़ते रहना है। आगे जरूर बढ़ना है पर किसी के कंधे पे पैर रख के नहीं बढ़ना है, सही रास्ते से आगे बढ़ना है, और ईश्वर आपकी हेल्प जरूर करेगा। ट्राई तो करो, मेहनत तो करो, करके तो देखो। अगर उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि कहीं ना कोई पुराना कर्म है जो बीच में आ रहा है। अब जब अच्छे कर्म का रिजल्ट लेने को हम तैयार हैं तो कहीं ना कहीं बुरे कर्म का भी रिजल्ट हमको लेना चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ माता दुर्गा की पूजा करते रहो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहो, तो कहीं ना कहीं माता आपकी हेल्प जरूर करेंगी। राहु की यहाँ पर सप्तम पर दृष्टि भ्रम डालने के साथ साथ आपके लाभ में थोड़ी सी कमी कर सकती है। आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बड़े हैं, उनसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती हैं। छोटे भाइयों से, भाई बहनों से भी थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कर सकती हैं। राहु जब भी सप्तम में होते हैं तो इन लॉज के साथ प्रॉब्लम आ सकती है आपको। आपके जो इन लॉज हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उनके साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो बन सकता है ऐसे में। और कभी फॉरेन ट्रेवल करते वक्त प्रॉब्लम आ सकती है। बाहर जाते वक्त, यात्रा के वक्त आपको सावधान रहना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी राहु किसी के नेगेटिव हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु रखना चाहिए, अच्छा गुरु होना चाहिए। जैसे गुरु आपकी बात की तो वेद व्यास जी का मंत्र आप पढ़ सकते हैं, गुरु वेद व्यास जी जिन्होंने आपका महाभारत लिखा हुआ है उनका, तो उससे आपको बड़ी हेल्प होगी। अगर आपको कोई वास्तव में कोई अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं, गुरु मंत्र ले सकते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी आपकी बनती है तो जरूर राहु का जो प्रभाव है शुभ होने लगेगा। इसके बाद देखिए ये 8वें भाव में बुध और सूर्य हैं। बुध अपनी ही राशि में, अष्टम में बुध अपनी राशि में हो तो अचानक धन प्राप्ति का योग बनाते हैं और शादी के बाद या शादी से लाभ को दिखाते हैं। ऐसे में व्यक्ति की शादी किसी धनी परिवार आदि में हो सकती है, इसकी संभावना बिल्कुल बनती है। सूर्य वहां पर है तो कार्य के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ सकता है, खासकर कि 20 तारीख तक सावधान रहें। अगर आप जॉब पर हैं या बिजनेस में हैं तो चीज़ों को बड़े ध्यान से करें। कार्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा हो सकता है कि बड़ा चेंज, और वो नेगेटिव भी हो तो पॉसिबिलिटी बनती है, हो सकता है, पर डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में भी ऐसा समय होना चाहिए। अगर कुंडली में अच्छा समय है तो ऐसा कुछ नहीं होगा।
अदरवाइज एज ए रेमेडी आप सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, अपने से बड़े लोग हैं, पिताजी हैं, गुरु हैं, उनका प्रति रेस्पेक्ट रखें, बाकी प्रभु की इच्छा। सूर्य जो है 16 तारीख के बाद नवम में जाएंगे, ये स्थिति थोड़ी सी बेटर है, पर स्टिल जो आपसे बड़े हैं उनसे डिफरेंसेस को दिखा रहा है। और कह सकते हैं कि पूरे महीने ही जो बॉसेज हैं उनके साथ कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। और ज़्यादातर जो है इस तरह की जो टेंशन है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो 20 तारीख है। 20 के बाद लगभग महीना ख़त्म हो जाता है, पर 20 के बाद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पर चांस है प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा आदि कुछ मिलने का, 20 तारीख के बाद है। और पूरे महीने ही वैसे तो आपको करनी ही चाहिए हनुमान चालीसा, बजरंग बली का आप कह सकते हैं पूजा करें, मंगल के दिन मीठे का प्रसाद बांटें, सुंदरकांड का पाठ करें। अब मैं जब पूजा की बात कर रहा हूँ, भक्ति की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपसे रट्टा मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जब भक्ति की बात करता हूँ तो भक्ति इज सेकंड स्टेप ऑफ द लव, प्रेम से दूसरे स्टेप पे भक्ति है। जब आप किसी के प्यार में होते हैं, या फिर माता जैसे पुत्र को प्यार करती है तो कितना लगाव होता है ना, तो भक्ति उससे भी अगली वाली स्टेज है। तो भक्ति आप रेमेडी के रूप में नहीं करते हैं, भक्ति का मतलब यही होता है कि आप हनुमान जी से इतने आकर्षित हैं, आपको इतने अच्छे लगते हैं, इसलिए आप उनकी पूजा कर रहे हैं। एज ए रेमेडी भी आप कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति प्रेम, सच्ची श्रद्धा मन में होना, और सिर्फ मंगलवार वाले दिन नहीं, भले पूजा आप सिर्फ मंगलवार के दिन करें, और दिनों में भी उनके प्रति रेस्पेक्ट का होना, और जो गुण उनके अंदर हैं, जो पाथ हनुमान जी दिखाकर गए हैं, उस पर चलना भी बहुत जरूरी है। तभी आप हनुमान जी की तरह 7 समुद्र ना सही, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको पार जरूर कर पाएंगे। इसके बाद देखिए हम शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र की जो स्थिति है वो नवम भाव में है और दसम भाव में है, दोनों में ही अच्छी मानी गई है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पाउस हैं, आपकी जो पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, उन आपके बीच में मतभेद भले ही आ जाए, पर उनकी खुद की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, उनकी पोस्ट पोजीशन बढ़ सकती है, उनको कोई उनकी जीवन में कुछ भाग्यशाली घटनाएं हो सकती हैं। पूरे महीने भी इस तरह का योग है, और उसको आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो स्त्रियों की इज्जत करें, उनके प्रति सम्मान रखें, हमेशा ही रखना चाहिए। पर शुक्र के वार के दिन थोड़ा सा आप कह सकते हैं उनको कोई गिफ्ट आदि दे सकते हैं, उनके लिए कुछ फ्लावर आदि खरीद सकते हैं, किसी स्त्री की अगर पॉसिबिलिटी है तो हेल्प कर सकते हैं। ये मैं उस केस में कह रहा हूँ कि अब बाकी दिन आपके पास, हर दिन तो आप नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम एक दिन, छोटी बच्ची है कोई या कई बच्चियां हैं आपके आसपास में अगर रहती हैं, तो उनको कोई गिफ्ट दिया जा सकता है, उनके लिए कुछ छोटे मोटे कपड़े खरीदे जा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, शुक्र मजबूत होता है। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा और पवित्रता, मन के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर की पवित्रता आप कैसे करेंगे, नहा धो के कर सकते हैं। मन की पवित्रता के लिए आप अच्छी चीज़ें देखें, सुने, और अच्छी जो बातें हैं उनको अपने जीवन में लाएं, तो मन की पवित्रता आपकी आएगी। और एटमॉस्फेयर की पवित्रता, अपनी जो जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पर कोई भी बहुत पुरानी जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा ना होने दें, उनको निकाल दें, साफ सफाई का ध्यान रखें। घर में पूर्व और उत्तर की जो दिशा है उसको थोड़ा सा हल्का रखें। कभी घर में ना गूगल और कपूर की धूप दिया करें। तो घर में साफ सफाई, पवित्रता का रखना बहुत ज़रूरी है। अब घर की पवित्रता के साथ साथ लोगों के बीच में भी थोड़ा प्रेम हो, आकर्षण हो, उसी को घर बोलते हैं ना, और एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल नेचर हो, तो फिर कुछ कमाल हो सकता है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी हमेशा आती है। तो ये तो रहा शुक्र की बात। शुक्र की भी बात कर दी, केतु की बात बची है, थोड़ी सी बात हम कर चुके हैं। केतु की अगर किसी की दशा महादशा है, अगर नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं, मंदिर में ध्वजा आदि वो करा सकते हैं। केतु भी आपके पढ़ाई लिखाई में, अगर आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस डालेंगे। आपके गुरुओं से या आपके पिता के लिए थोड़ा सा केतु टफ समय ला सकते हैं। मैरिज लाइफ में भी केतु का जो है बहुत बढ़िया समय नहीं होगा। अगर आपके केतु कुंडली में बहुत अच्छे हैं या राजयोग में हैं, तब वो आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, कंप्यूटर, आईटी, इस तरह के काम में बहुत ऊंचाई पर भी ले जा सकते हैं। वो आपकी जन्म कुंडली तय करेगी। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक राशि वालों के लिए और जुलाई का जो राशिफल है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इस महीने के त्यौहार जो हम भूल चुके हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। इस महीने गुरु पूर्णिमा है, 23 तारीख की गुरु पूर्णिमा है। जितना सम्मान भारतीय संस्कृति ने गुरुओं को दिया है वो कहीं नहीं मिलता। जितनी फ्रीडम हमारे यहाँ दी गई है स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को, वो कहीं नहीं मिलती। यही कारण है कि जो अध्यात्म भारत में है, आज भी हम अपनी संस्कृति की वजह से रेस्पेक्टेड हैं और फेमस हैं। आज भी लोग भारत को
भारतीय सभ्यता को, वेद पुराण उपनिषद को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, योगा मेडिटेशन को, भारत को महत्व दिया जाता है उसकी वजह से। उसका कारण यही रहा है कि हमने गुरुओं को स्वतंत्रता दी, उनको इज्जत दी, उनके डिफरेंट व्यू को हमने सराहा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं के प्रति रेस्पेक्ट करना, उनको लिए कुछ गिफ्ट आदि भी खरीद सकते हैं। वेद व्यास जी के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, गुरु नानक जी के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, तो वो दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ 5 और 20 तारीख की एकादशी है। इसमें से 20 तारीख की जो एकादशी है वो आषाढ़ी एकादशी है, इसको हम देवयानी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। 5 तारीख की जो एकादशी है उसको योगिनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ जो एकादशी है, आषाढ़ महीने की जो एकादशी है देवयानी या पद्मा, इसके 4 महीने बाद तक कोई बहुत ज़्यादा शुभ चीज़ नहीं करते हैं, शादी विवाह आदि। कभी कभी बहुत मजबूरी हो तो कर सकते हैं, पर कोशिश की जाती है अगर शादी वगैरह है तो इससे पहले ही किया जाता है। इसके बाद मुहूर्त नहीं होते हैं। 7 और 21 तारीख का प्रदोष व्रत है, जो भोलेनाथ शिव शंकर के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 तारीख की शिवरात्रि है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। ऐसे शिव जो कल्याण स्वरूप हैं, जो सत्य स्वरूप हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। 27 तारीख की अंगार की संकष्टी है, जो भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश से जुड़ी हुई है। 9 तारीख की अमावस्या है। किसी की कुंडली में पितृ श्राप है और प्रेत श्राप है और राहु की कोई प्रॉब्लम है तो अमावस्या का व्रत बताते हैं। उस दिन दान पुण्य आदि जप तप का विधान होता है। वैसे भी हमको अमावस्या वाले दिन अपने पूर्वजों के लिए कुछ प्रार्थना, उनके नाम से कुछ दान पुण्य करता रहना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। 16 तारीख की संक्रांति है। संक्रांति सूर्य का परिवर्तन दिखाती है। सूर्य हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो उस दिन का दान जप तप मेडिटेशन का एक विशेष स्थान है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। आपका परमात्मा तक का जो रास्ता है वो आत्मा से जाता है और आत्मा तक का रास्ता आपके मन से जाता है। वही मन जो आपको भटकाता है, वही मन आपको आत्मा की तरफ भी ले जाने की क्षमता रखता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। 12 जुलाई को शुक्ला द्वितीया को जगन्नाथ यात्रा है और इस दिन भगवान जगन्नाथ जो सारे संसार के स्वामी हैं उनकी और माता सुभद्रा, इसके साथ साथ बलराम जी की पूजा होती है। तो ये तो रहे इस महीने के त्यौहार, व्रत और राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस सहयोग को इसी तरह बना के रखिएगा। अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।